कदे छड़ के पहाड़ां नू तू फेरा कर पायमिए तेरा आसन लगाया मंदिर सजाया जो तू खान नु देता मां ओदा भोग लगाया। जय माता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे। तो इस समय मैं आ चुका हूँ वैष्णो देवी कटरा। इस समय मैं खड़ा हूँ फव्वारा चौक पे और अभी चैत्र महीने के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं 2026 के। और देख सकते हो कि आप जो फव्वारा चौक है बहुत ही अच्छा सजा हुआ है और यहाँ पे पंडाल भी लगा हुआ है माता रानी का, जिसमें माता रानी की चौकी लगी हुई है। बहुत अच्छी मूर्ति मैं दिखाता हूँ। और वो रहा हमारा माता रानी का भवन। आज है तीसरा नवरात्रा, 21 तारीख है और आज बहुत ऊपर देखो आप, पूरा एकदम से ना वेदर पूरा चेंज हो चुका है। अभी तो हल्की हल्की ठंडी भी है। तो इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको चैत्र महीने के नवरात्रि की डेकोरेशन भी दिखाऊंगा और वो सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग आ रहे हो नवरात्रि में तो आपको मदद करेगी। जय माता दी, जय कारा शेरावाली जी का बोले सच्चे दरबार की जय। तो अभी इस समय मैं फव्वारा चौक पे हूँ। अगर आप लोगों को यात्रा शुरू करनी है तो शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड भी लेना पड़ेगा, जो कि आपको फव्वारा चौक पे ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है श्राइन बोर्ड का, वहां से आप यात्रा जो अपना कार्ड RFID कार्ड वो लेना जरूरी है। 5 साल से ऊपर जितने बच्चे हैं उनके लिए मैंडेटरी है, उसके बिना आप यात्रा आरंभ नहीं कर सकते। तो अभी हम अपना यात्रा कार्ड लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यात्रा दर्शनी द्वार की तरफ। अभी हमने हमारा RFID कार्ड ले लिया है और ये था वो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। और देख सकते हो आप मौसम बहुत ही अच्छा रहा और यही जो यहाँ पे जो एरिया है जो फव्वारा चौक के पास है काउंटर के सामने, यहीं पे आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से है। अगर आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाके रूम बुक कराओ तो कम से कम 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। और अब मैं बताऊँ नवरात्रों में रश तो मुझे दिख रहा है, बट ऐसा है कि रूम के जो प्राइस है वो इतने ज्यादा हाइप नहीं हुए अभी। हमने भी, हमारे को जो रूम पड़ा था 500 रुपये का पड़ा था, हमने 3-4 घंटे के लिए लिया था रूम, फ्रेशन अप हो गए हैं। मतलब जैसे नवरात्रों में काफी ज्यादा रेट हाई चले जाता है, अभी तक तो नहीं है, तीसरा नवरात्रा है और आगे कर देंगे जैसे जैसे, क्योंकि आज क्राउड है, आज सैटरडे पड़ गया और काफी रश आ चुका है। और आप श्राइन, अगर आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में करना है तो इसके लिए आपको 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। मैं वेबसाइट नीचे मेंशन करवा दूंगा आपको, जिसपे जाके आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। और वो देखो वो हमारा माता रानी का अर्धकुंवारी भवन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर का ऐसा हो रहा है कि बादल, काले बादल आ रहे हैं, शायद ऊपर बारिश हो रही होगी। कल तक तो बहुत तेज बारिश थी। अब हम सीधा चलते हैं दर्शनी द्वार पे और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी मैं जस्ट पहुंच चुका हूँ दर्शनी द्वार की तरफ। आप देख सकते हो बहुत अच्छा सजा रखा है। एक्चुअली आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और 2 दिन से कंटिन्यूअसली कटरा में बारिश हो रही थी, जिस कारण से ना जो दर्शनी द्वार की सजावट है वो बहुत ही कम करी गई है। आज मॉर्निंग में ही करी गई है। और देख सकते हो आप नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी के सभी भक्त आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब हम भी लाइन में लगते हैं, फिस्किंग पॉइंट से चेक करा के यात्रा शुरू करते हैं। जय करो मां शेरावाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की। जय माता दी। तो लगभग 3 बजे हमने हमारी यात्रा शुरू कर दी है और रश तो आप देख सकते हो काफी है। और इस समय मैं पहुंच चुका हूँ शुभ्रा भवन में, क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से एक अकोमोडेशन टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी, रूम भी मिल जाएगी, डॉर्मेट्री, और यहाँ पे लंगर की फैसिलिटी भी है। आप लंगर खा सकते हो यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से, क्योंकि मिनिमम जो रुपीज होते हैं ना उसके उस पे होता है। और रश तो आप देख सकते हो कि आ चुका है नवरात्रि में, क्योंकि आज वीकेंड है। काफी लोगों के बच्चों के पेपर खत्म हुए, इसलिए सब अपने फैमिली के साथ पूरी वैष्णो देवी की नवरात्रि दर्शन के लिए आते हैं। तो यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसे बाणगंगा भी कहा जाता है। देख सकते हो आप सारे श्रद्धालु
क्योंकि माता रानी के दर्शन करने आया वो सबसे पहले यहाँ पे आके माता रानी के इस पवित्र जल पे से स्नान करते हैं या स्पर्श करते हैं। और इसी के जस्ट राइट हैंड साइड में फ्री मुंडन शॉप भी बनाई गई है। अगर आपके छोटे बच्चे अगर आप उनका मुंडन कराना चाहते हो तो यहाँ से फ्री मुंडन भी हो जाता है उन बच्चों का। और देखो क्राउड तो है, और जो जो स्थल है ना बाणगंगा वो रोक रखा है, बस उसी एरिया में थोड़ा बहुत पानी है। और जो बाथिंग गेट नंबर वन है, ये 2 है बाथिंग घाट नंबर, और 1 पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। देखो आप नीचे जाते जाते बिल्कुल पानी खत्म ही हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये वही बाण गंगा है जिस पर माता रानी ने अपना खुद का बाण मारकर हनुमान जी की प्यास बुझाई थी, और उसी के बाद उन्होंने अपने बाल भी धोए थे। ऐसे जैसे बाण बाण गंगा के साथ साथ बाल गंगा भी कहा जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारी यात्रा में। जय माता दी। तो अभी जस्ट शरण पादुका आने वाला है, और अभी हम थोड़ा एक शॉप पे बैठे हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं। और इस यात्रा में मुझे ज्वाइन किया है इन दोनों ने। केदारनाथ में मेरे साथ गए जो दोनों दोस्त है, और दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। माता रानी को कार्ड चढ़ाने आए हैं ये दोनों। और कैसा लग रहा है इनसे पूछते हैं, कैसा लग रहा है भाई? नहीं बताऊं। अच्छा लग रहा है। 1-2 साल के बाद माता ने बुलाया है। इतनी प्रार्थना की माता से बुलाने के लिए, तब जाके बुलाया है उन्होंने। काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, हो नहीं पा रहा। नहीं हो पा रहा था, इसलिए कहते हैं जब तक माता की इच्छा ना हो कोई नहीं आ सकता उनके दर्शन करने। और भाई मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली है ना 2-2.5 साल के बाद माता रानी ने बुलाई दिया। नवरात्रों में आए हैं। हाँ जी। तो फाइनली इससे मैं पहुंच चुका हूँ प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका मंदिर। आप देख सकते हो ये वही स्थान है जहाँ पर माता रानी बचते बचते भैरव बाबा से पहली बार उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था। तो उनके पद चिन्ह के यहाँ पे निशान है, जिनकी सभी श्रद्धालु सबसे पहले दर्शन करते हैं अर्धकुंवारी से पहले और माता रानी के भवन से पहले। क्या है आप देख सकते हो भीड़, भीड़ तो जितनी होनी चाहिए नवरात्र में उतनी भीड़ है। अब आगे चलते अपनी यात्रा में। तो फाइनली अर्धकुंवारी भवन पहुंच चुका हूं, और आप देख सकते हो श्रद्धालु ना भारी मात्रा में आए हैं, क्योंकि वीकेंड पड़ गया था माता रानी के दर्शन करने, नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करने। और इस समय देख सकते हो मैं अर्धकुंवारी भवन पर, और अर्धकुंवारी भवन को इस बार नवरात्रि में कम सजाया गया है, क्योंकि सजाने का टाइम नहीं मिला। कंटिन्यूसली 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। आज 21 तारीख को तीसरे नवरात्र में बारिश नहीं हुई, इसलिए थोड़ा बहुत सजाया गया मंदिर को। जितना भी सजाया गया मैं आपको माता रानी के भवन के दर्शन कराता हूँ। और अभी जस्ट आरती शुरू हो चुकी है, जो रात्रि आरती है ना माता की, वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ माता रानी के अर्धकुंवारी भवन के। जयकारा मां शैला जी तो बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। इस समय मैं अर्धकुंवारी पे हूँ, और अर्धकुंवारी का मंदिर आप देख सकते हो ये रहा। और इसी के जस्ट सामने है ना, मैं श्रद्धा भवन जो फ्री अकोमोडेशन वाला है ना उसकी साइड खड़ा हूँ, जहाँ पे उसका क्लॉक रूम बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही स्मार्ट लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि ऊपर भवन पे आपको देखने को मिलती थी। ये सारे स्मार्ट लॉकर, और सारे श्रद्धालु नवरात्रों में भीड़ होने के कारण सब भारी सो रहे हैं कम्बल वम्बल लेके। और ये रहा क्लॉक रूम उसका।
अब मैं आपको जो फ्री अकोमोडेशन है श्रद्धा भवन का वो दिखाता हूँ कि उसमें अभी कितना रश चल रहा है, और कि आपको रूम तो नहीं, मतलब सिर्फ एक थोड़ा बहुत जगह मिलेगी क्या बैठने के लिए। सारे श्रद्धालु आरती का आनंद ले रहे हैं, और उसी के सामने श्रद्धा भवन जो फ्री अकोमोडेशन है उसका क्लॉक रूम बना हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉक रूम है। और यहाँ पे जो लाइन लगी है ना, आपको मैं दिखाता हूँ, ये लाइन लगी है कंबल की और गर्जुन की पर्ची की, जो गर्जुन गुफा की जो पर्ची होती है ना उसकी। देखो ये जितनी भी लाइन लगी है ना, ये सारी लाइन लगी है कंबल की, जो कि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हैं, अगर रात को यहाँ पे स्टे करते हैं ओपन में, तो उनको कंबल चाहिए ओढ़ने के लिए, जो कि जिसका चार्जेस है पर कंबल 100 रुपए एज अ सिक्योरिटी होती है, वो अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। और यहीं से आप, ये काउंटर नंबर 3 है जहाँ से आपको गर्जुन गुफा की पर्ची मिलेगी। और अभी जो वेटिंग चल रही है ना गर्जुन गुफा की, वो मैंने पता किया है कम से कम 24 घंटे, यानी मतलब अगर आप अब पर्ची लोगे तो अगले दिन ही आपको नंबर आएगा। तो हम तो देखते हैं, तो मैंने तो दर्शन कर रखे हैं, अब हम सीधा मंदिर में दर्शन करके, तो मंदिर में जो माता रानी की मूर्ति लगाई है, प्राचीन मूर्ति, उसके दर्शन करके आगे भवन की तरफ ही चलेंगे। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ क्लॉक रूम की तरफ, यहाँ पे स्मार्ट लॉकर बनाए गए हैं, जो नए जो भवन पे आपको देखने को मिले थे ना, वो यहाँ पे इंस्टॉल करे गए हैं क्लॉक रूम के पास, ताकि आप अपने स्मार्ट लॉकर्स में अपना लगेज वगैरह रख सको। ये देख सकते हो, ये रहे वो सारे स्मार्ट लॉकर जो कि आपको भवन पे देखने को मिलते हैं, बट अब यहाँ पे अर्धकुंवारी पे भी अवेलेबल है आपको। अगर आप सब भी नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करने आना चाहते हैं वैष्णो देवी, तो एक दो बात का ध्यान रखना कि आपको वेदर जो है वो चेंज होता दिखेगा, ठंडा हो जाएगा रात को, तो आप क्लोथ उस हिसाब से लेके आना। और ऐसा है कि रश आप देख सकते हो, सामने ही है, रश काफी है, श्रद्धालु बहुत मात्रा में आ रहे हैं। आज है तीसरा नवरात्र, और अभी भी पता चला है कि कटरा से नीचे यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि ऊपर भवन पे श्रद्धालु बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना कि आपको काफी भीड़ देखने को मिल सकती है, जिस कारण से आपको हर जगह लाइन में टाइम लगेगा। जैसे अभी भी हम ऊपर जाएंगे तो हमें पता है कि 3-4 घंटे हमारे भवन पे लगेंगे, अगर हम नॉर्मल लाइन से दर्शन करने चलेंगे तो। इन 2-3 बातों का ध्यान रखना, और अगर माता रानी का बुलावा आया तो बस आ जाना, जयकारा माता रानी का लगा दो, जयकारा मां शैलपुत्री जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। इस समय मैं खड़ा हूँ अर्धकुंवारी की शैलपुत्री भवन पे, आप देख सकते हो वो रहा अर्धकुंवारी का मंदिर, और जस्ट उसी के थोड़ा सा ऊपर से आओगे ना, जहाँ पे जो पुराना रास्ता जा रहा है, जो भवन को जा रहा है सांझी छत होते हुए, यहीं पे शैलपुत्री भवन है, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से एक अकोमोडेशन है। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्रीज देखने को मिलेगी, जो कि 150 रुपए पर पर्सन पड़ती है। बट अगर आप लोगों को इसकी बुकिंग करानी है तो वो भी ऑनलाइन वेबसाइट पे ही होती है, मैं उसकी आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगा। और नवरात्रि में तो ये फुल पैक है, फ्री भी नहीं मिल रहा कहीं पे। उस तरीके से अगर आप लोग आ रहे हो तो नवरात्रि में कभी भी प्लान कर रहे हो तो बुकिंग करा के आना अर्धकुंवारी में शैलपुत्री भवन में डॉर्मेट्रीज में। और फ्री का तो है ही अवेलेबल, अगर भीड़ कम रहेगी तो फ्री में आपको मिल जाएगा, वरना वहां पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को अर्धकुंवारी मंदिर में जो आरती होती है, अर्धकुंवारी में भी आरती होती है, जो 500 रुपए पर हेड पर्सन पड़ता है, वो उसकी ऑफलाइन काउंटर कहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैं वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक काउंटर देखने को मिलेगा, काउंटर नंबर 1, जो कि अर्धकुंवारी मंदिर के पास बना हुआ है। यहाँ ऑफलाइन बुकिंग होती है, बट एक्चुअली रश इतना ज्यादा है, ये रहा काउंटर नंबर 1, बट रश इतना ज्यादा है कि जो टिकट्स है वो नहीं मिल रही, फुल है, स्लॉट फुल है। तो इसके लिए भी आप मैं प्रेफर यही करूंगा कि अगर आप लोग नवरात्र में कभी भी आरती अटेंड करने का सोच रहे हो, या नवरात्र में अगर आप आने का ही सोच रहे हो, तो उस हिसाब से आपको प्लान करके आना पड़ेगा। आपको रूम्स, डॉर्मेट्रीज या आरती के लिए अगर आपको दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको पहले ही 2 से 3 महीने पहले श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाके बुकिंग करानी पड़ेगी, वरना आपको इतने रश में तो चांस नहीं मिलेगा। जितना भी रश नवरात्रि में हो रहा है ये कम है, इससे ज्यादा ही होता रश। जस्ट अभी अर्धकुंवारी से हम खाना वाना खा के निकल चुके हैं भवन की ओर, और आप देख सकते हो हमने नया वाला रास्ता लिया अर्धकुंवारी से, जो केव बनी हुई ना, वहाँ पे केव जैसे एक बना हुआ है, वहां से हमने रास्ता लिया। और आप देख सकते हो इतनी ज्यादा भीड़ आ चुकी है कि श्रद्धालु है ना, बस अर्धकुंवारी से थोड़ा 50 मीटर दूर आएंगे और सारे श्रद्धालु रास्ते में ही सो रहे हैं। मतलब यहाँ पे काफी भीड़ होने के कारण लोग भवन पे नहीं जा रहे हैं, वो यही सो रहे हैं, और जो आ गए वो भी यही सो रहे हैं कि नीचे नहीं उतर रहे, प्रॉपर पूरा रास्ते में ही।
जय माता दी। तो फाइनली माता रानी के भवन की पहली झलक दिख चुकी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो फाइनली हम माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं जहाँ से स्टार्टिंग नवरात्रि की जो डेकोरेशन है वो स्टार्ट होती है। ये जस्ट पार्वती भवन जो आएगा उससे थोड़ा सी कदम पे है जहाँ स्टार्टिंग होती है, और इसी के जस्ट सामने माता रानी का भवन दिखता है हमें, जो कि ये कवर कर रखा, पूरा दिख नहीं रहा है। अब की बार जो डेकोरेशन है वो बहुत कम है, बट जितनी भी हम आपको दिखाते हैं। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो शुभ नवरात्रि करके और स्वास्तिक बना हुआ है, और यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होती थी वो नहीं है, और यहाँ पे भी ओपन है। मतलब काफी कम डेकोरेशन हो पाई है क्योंकि बारिश थी, तो जितनी हो पाई है, क्योंकि आज मौसम खुला था इसलिए जो भी डेकोरेशन हुई थोड़ी बहुत आज हुई है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो कि वहाँ डेकोरेशन बहुत कम हुई है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये जो दीवार है, इस दीवार पे माता रानी के तीनों स्वरूप के, माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों के 3D प्रिंट्स होते थे, और यहाँ पे ऊपर भी कवर होता था पूरा। जस्ट प्रिंट वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे बल्ब से लाइटनिंग कर रखी है। और देखते हैं आगे डेकोरेशन कैसी है। अभी तक तो डेकोरेशन बहुत ही कम है। रील्स पे आपको जो दिख रहा है वो पिछले साल का है। अब आपको असली में दिखाते हैं कि डेकोरेशन कितनी कर रखी है माता रानी के भवन पे। तो जैसे ये लाइटनिंग खत्म हुई है, आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ी बहुत डेकोरेशन स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग में माँ लिखा हुआ है, और आगे यहाँ पे हमेशा जय माता दी लिखा हुआ होता था, अभी भी वैसे ही कुछ लिखा है। और डेकोरेशन तो आगे लग रहा है कि काफी हुई है। चलते हैं आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चेंजेस अब की बार डेकोरेशन में। आप देखो जैसे ही थोड़ा आप आगे आओगे ना, जय माता दी जहाँ से लिखा हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पे अब की बार आर्टिफिशियल माला लगाई गई है मोतियों की, और उसमें फूल की डेकोरेशन है, और आगे जस्ट बेल्स लगाई गई है, घंटियां। मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल फूल्स का काफी इस्तेमाल होता था पहले बहुत। अब की बार समय कम होने के कारण इन्होंने बहुत शॉर्ट कम चीजें लगाई है कि ताकि भवन सूना ना लगे माता रानी का। और हो सका तो जैसे हर बार चौथे नवरात्रे चौथे पांचवे को चेंज होता है, तो हो सका तो शायद इसको दोबारा भर दें। और जहाँ जहाँ खाली दिख रहा है आगे काफी सजा रखा है, और श्रद्धालु भी काफी है, देखो आप। और ये रही यात्रा लाइन दर्शन के लिए, क्योंकि माता रानी के भवन पे जा रहे हैं, माता रानी की गुफा के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली अभी मैं स्मार्ट लॉकर के जस्ट सामने खड़ा हूँ। ये रहे स्मार्ट लॉकर जो भवन पे है। स्मार्ट लॉकर ये सारे, अगर आप लोग आ रहे हो तो इसमें आप अपने बैग्स वगैरह सबमिट करा सकते हैं, QR कोड से खुलता है। और अभी जैसे हर साल नवरात्रि में आता हूँ मैं, तो काफी कम एक डेकोरेशन हुई है, और जितनी भी हुई ना, यहाँ पे जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो पूरी डेकोरेशन को खराब कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे पूरी डेकोरेशन से फूल वूल सब निकाल लिए, पता नहीं घर ले जाते क्या करेंगे उन फूलों का, कुछ समझ में नहीं आता। सारे फूल निकाल देते हैं, पूरी खूबसूरती जो है ना भवन की खराब कर देते हैं यहाँ पे लोग आते हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये सब चीजें मत करा करो। अब आपको आगे चलते हैं और आगे का एक बार वो दिखाते हैं। तो जस्ट अभी हम पहुंच चुके हैं दुर्गा भवन के जस्ट साथ में, जहाँ पे पंडाल लगता था। हमेशा माता रानी की मूर्ति लगती थी नवरात्रों में, और इस बार भी माता रानी की मूर्ति लगाई गई है। एक मूर्ति लगाई गई है, और बहुत ही सुंदर मूर्ति लगाई गई है शेरावाली माता की, आप देख सकते हो।
और ऐसी कुछ सजावट है सामने। और ये रहा लॉकर नंबर, जो कमरा नंबर 8 जो जाता है एसडीएम का जहाँ ऑफिस है, उसके यहाँ पे भी। और ये स्काई वॉक आप देख सकते हो, अभी रश कम है, मतलब एकदम से अभी सारा क्राउड निकल गया। और मोस्टली सारा क्राउड है ना रेस्ट कर रहा है, सारे श्रद्धालु जितने भी वो रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर अब दर्शन करने जाएंगे। अभी अभी मैं पहुंच चुका हूँ दुर्गा भवन पे, आप देख सकते हो दुर्गा भवन पे, यहाँ पे भी काफी श्रद्धालु ऐसे सो रहे हैं। और अब की बार जो यहाँ पे जो दरबार सजाया गया ना दुर्गा भवन पे, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता था, और अब की बार पूरा एक टेम्पल जैसा सजाया हुआ है। और ये पूरा थर्माकोल से सजाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी के बाद जो पिछली बार मैंने आपको पिछले नवरात्रों में दिखाया था, शारदीय नवरात्रों में, इसके बाद जस्ट जो आर्टिफिशियल जो बर्ड्स थी अलग अलग कलर की वो लगी हुई थी। और अब की बार भी काफी अच्छा, ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब अभी तक सबसे अच्छा है ये झूमर लगाया गया और फूल लगाए गए असली, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। जय माता दी। इस समय अभी मैं हूँ कालिका भवन में, आप देख सकते हो कालिका भवन को भी बहुत अच्छी तरह सजा रखा है। और ऐसा है, फ्रेशन अप हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। आरती में तो बैठ नहीं पाएंगे, बट कोशिश करते हैं यहाँ से पासेस लेके गेट नंबर 5 जो कि दरबार के जस्ट पास में है, दुर्गा भवन के सामने, वहाँ से एंट्री कर सके, क्योंकि रश बहुत ही ज़्यादा है। तो जितना जल्दी हो सके दर्शन करते हैं और फिर निकलेंगे भैरव बाबा के लिए। मॉर्निंग हो जाएगी जब तक, तो रोड टिकट हमने टिकट करा रखी है ऑनलाइन। और वो रहा भैरव बाबा जी का मंदिर, देखो। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन टिकट करानी है रुपये की तो पहले कराओ, क्योंकि यात्रा में ज़्यादा भीड़ आ रही है, इसलिए ऑनलाइन सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर रखी है। रूम्स और जो नीचे से टैक्सी आती है, सारी यात्रा ही बंद कर रखी है नीचे से। और ऐसा है तो, और ऑनलाइन जिसने करा रखी है वो ठीक है। ऑफलाइन वरना दुर्गा भवन का जो बेसमेंट है, जिसकी एंट्री आपको जो वहाँ से है, जो स्मार्ट लॉकर है ना, वहाँ से रास्ता जा रहा है, वहाँ से एंट्री, वहाँ से नीचे से आना आपको दुर्गा भवन में। वहाँ ऑफलाइन टिकट होएगी रोप वे की, अगर होएगी तो वो सुबह ही पता चलेगा। अभी सबसे पहले यहाँ से पर्ची लेते हैं गेट नंबर 5 की, फिर आपको लेके चलेंगे माता रानी के भवन के दर्शन कराएंगे। और ऐसा है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया जैसे आप गेट नंबर 5 से कैसे जाते हो, तो गेट नंबर 5 से वही जा सकता है जो या कोई आर्मी ऑफिशियल हो या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, और या कोई ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो सीनियर है काफ़ी, उसका लेटर यहाँ पे एसडीएम को आएगा, फिर एसडीएम अप्रूव करता है वो लेटर। तो हमने भी ऐसे ही कुछ कराते हैं हर बार जब हमें दिक्कत होती है। तो अभी भी आपकी बार भी ऐसे कराए नवरात्र में, क्योंकि हमें पता था रश होगा काफ़ी। तो ये था कि अगर आप लोगों का कोई जानकार है तो आप उससे एसडीएम को यहाँ मेल करा सकते हो, फिर आपको अप्रूवल आ जाएगा आपके व्हाट्सअप नंबर पे, जो आप नंबर दोगे, और फिर आप यहाँ पे आके वो एसडीएम को अपना व्हाट्सअप नंबर दिखाओगे तो आपको स्लिप दे देगा गेट नंबर 5 की। तो अभी सबसे पहले से अपनी स्लिप लेते हैं और फिर माता रानी के पिंडी स्वरूप के दर्शन करते हैं, फिर आपको उसके बाद मिलते हैं। जय करा मां शेरावाली का बोल सकते दरबार की जय। ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੇਰਾ ਕਰ ਪਾਇਮੀਏ, ਤੇਰਾ ਆਸਣ ਲਗਾਇਆ ਏ, ਮੰਦਿਰ ਸਜਾਇਆ ਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ओदा भोग लगाए। जय माता दी। तो फाइनली माता रानी की पवित्र पिंडियों के दर्शन करके आया, बहुत ही अच्छा लगा। और एक चमत्कार सा हुआ है, माता रानी के 2 बार दर्शन किए हैं। जैसा कि हमने लेट नाइट को दर्शन शुरू किए थे 4 बजे करीब, फ्रेशन अप होके पास लिया था गेट नंबर 5 का वीआईपी एंट्री का, और उससे हमने दर्शन भी कर लिया माता रानी का। मोस्टली हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे, बट मन में था कि माता रानी की आरती भी देखनी है,
तो हमने एक बार वही जो आपको बताया 5 बजे लाइन में लगना है, 5:10 या 5:20 के आसपास डंडी लगाते हैं, स्टिक लगा देते हैं गेट नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे स्काई वॉक की एंट्री शुरू होती है। और ऐसा ही हुआ और हमको माता रानी के आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैंने जो आरती अटेंड करी है माता रानी को नारियल प्रांगण से करी है, जहाँ पे माता रानी का जो प्राचीन जो मूर्ति लगाई गई थी ना, बिल्कुल सेम एक नई प्राचीन मूर्ति लगाई गई है जो कि मिलती जुलती है, बस हल्का सा फेस पे आपको पता लगेगा। मैं आपको उसका दोनों की फोटो आपको दिखा दूंगा, आप कंपेयर भी कर लेना। और बहुत अच्छा लगा है। मैंने दूसरी बार सिर्फ मैंने करे हैं क्योंकि वो कर नहीं पाए थे, काफी रश आ गया था, तो दूसरी बार सिर्फ मैंने करे हैं। अब मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा के लिए, आप सबको भैरव बाबा के दर्शन कराने। और इस समय मैं अभी हूँ कालिका भवन की तरफ, आप देख सकते हो। और आज जो गाना गाने वाले आए थे ना, वो दिल्ली के 2 सिंगर थे, बहुत अच्छा गाना गाया था उन्होंने। और देखो कालिका भवन को भी बहुत अच्छा सजा रखा है। सजावट अब की बार कम हुई है क्योंकि एक तो ये शारदीय नवरात्रि नहीं है, चैत्र नवरात्र है, इसमें सजावट कम होती है, बट बारिश के कारण ज्यादा नहीं हो पाई। और देखो आप, मौसम खुल चुका है। जो 3-4 दिन से लगातार बारिश चल रही है ना, देखो कैसा मौसम है, देखो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सो अब आपको लेके चलते हैं सीधा भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन कराने के लिए। जयकारा मां शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो एक बात आपको बताना भूल गया था कि जैसा आपको पता है कि जब हम गुफा के अंदर माता की पिंडियों के दर्शन करके आते हैं तो आपको ऐसा प्रसाद मिला करता था पहले, जिसमें एक सिक्का होता था, माता रानी का खजाना होता था और मिश्री होती थी। अब उन्होंने ये चेंज करके ऐसा कुछ बनाया है, पंचमेवा का प्रसाद बनाया है। और इसमें भी आपको सिक्का देखने को मिलेगा। तो ये एक नई अपडेट है माता रानी के भवन पे, जो कि अभी 1 महीने पहले अपडेट की गई है। प्रसाद में आपको ये मिल रहा है माता रानी का। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे स्मार्ट लॉकर है ना, वहीं से आपको दिखाता हूँ जो ऑफलाइन काउंटर है ना रोपवे का, उसके बारे में अपडेट देता हूँ आपको। और हमने तो ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी, तो पहले आपको अपडेट देके फिर मैं जाता हूँ मनोकामना भवन, क्योंकि वहीं से ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों रोपवे ले सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैं खड़ा हूँ स्मार्ट लॉकर, जो क्लॉक रूम नंबर 2 और 3 के जस्ट सामने है ना, वहीं पे आप देख सकते हो करंट ऑफलाइन रोपवे टिकट काउंटर, जो कि नीचे रास्ता जा रहा है दुर्गा भवन के बेसमेंट में। वहां से आपको ऑफलाइन टिकट मिलेगी रोपवे की, अगर आप लोगों को लेनी है, बट अभी नहीं मिल रही है और यात्रा दोबारा चालू कर दी गई है। अब हम सबसे पहले आगे जा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सागर रत्ना में जाके कुछ खाते हैं, उसके बाद हमने तो टिकट ले रखी है, भैरव के चलते हैं। और नवरात्र जैसे मतलब होता है ऐसे कि जैसे जब भी आता हूँ ना माता रानी अनएक्सपेक्टेड करती है, कुछ सोचा नहीं था कि आरती में बैठ पाऊंगा नवरात्रि की, बट हो गया फिर भी। तो अब आगे चलते हैं, ऐसे ही माता रानी बुलाते रही और ऐसे ही माता रानी दर्शन देते रही। देखो सजावट देखो, यूनिक है, मतलब अच्छी है। और जो आपको रील्स पे वीडियोस देखने को मिल रही है वो पुराने नवरात्रों की, शारदीय नवरात्रों की, तो उसको मत देखो। वो लोग अभी भी डाल रहे हैं, मेरे पास भी पड़ी थी, मैं भी डाल सकता था, बट मैंने नहीं डाली। मैंने कहा एक बार जाऊंगा आप सबको दोबारा दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो पूरे वॉल पे 3D इमेजेस बना रखे हैं। और ये यहाँ पे ये डे का व्यू है, नाइट का तो आपको दिखाई दिया था, मैंने सोचा एक बार डे का भी दिखा देता हूँ। और रश अब कम हो गया रश। मतलब अगर आप लोग, उन लोगों के पास कोई VIP पासेस भी नहीं है या कोई जुगाड़ भी नहीं है, तो भी आपके 1 घंटे में नंबर आ जाएगा, इतना नहीं है। होता ही है कि एकदम से जब नीचे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, कोई ट्रेन आती है या बहुत सारी बसेस आती है, तो वो एकदम से भीड़ हो जाती है। तो बस ये है, वैसे तो माता रानी की कभी भी भीड़ इतनी होती नहीं है, 1-1.5 घंटे में नंबर आ जाता है। चलो अब सबसे पहले आगे चलते हैं। तो फाइनली इस समय अभी हम आ चुके हैं भैरव घाटी पे। ये रहा भैरवनाथ जी का मंदिर, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेकोरेशन नाम मात्र ही है, क्योंकि करते भी नहीं यहाँ पे, नवरात्र में बहुत कम डेकोरेशन होती है। और अभी हम वापस नीचे रोपवे से भवन की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो सामने
पूरा कवर कर रखा है। जहाँ पे लोग अपनी फोटोज वगैरह खिंचवाते थे ना, वो पूरा एरिया बंद कर रखा है। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो अभी हम सीधा रोप पे लेके नीचे जा रहे हैं और फिर नीचे कटरा की तरफ अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। और इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माता दी।